हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फीचर, इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो पोस्ट किया हुआ है और सेकंड वीडियो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिफाइंड as the process composed of interrelated social and technical functions and activity including roles occurring in a formal organizations setting for the purpose of accomplishing predetermined objective through the utilization of human and other resources। प्रबंधन प्रक्रिया को मानव और अन्य संसाधनों के उपयोग के माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक औपचारिक संगठनात्मक में होने वाली सामाजिक और तकनीकी कार्यों और गतिविधियों, भूमिकाओं सहित को प्रक्रिया रूप में परिभाषित किया जाता है। बोला कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, तो ये होता है कि इंटर रिलेटेड एक्टिविटी थी जिसमें सोशल और टेक्निकल फंक्शन और एक्टिविटी मिले हुए थे, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में होता है ताकि हम क्या कर सके, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव कर सकें विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। इसकी एक और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू DEMC Berlin, मैनेजमेंट प्रोसेस इज द डिस्ट्रिक्ट process by which the managers create, direct, maintain and operate purposive organization through systematic, coordinated and cooperative human efforts। मैनेजमेंट एक अलग सी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, किसी को डायरेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं ताकि हम सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेट कर सके ह्यूमन एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करने के लिए। अब आता है एलिमेंट्स और कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स कि जिससे कि मैनेजमेंट की प्रोसेस जिन चीज़ों से मिलके बनी होती है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। मैनेजमेंट प्रोसेस आर 4 विच आर एक्चुअली बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 4 बेसिक फंक्शंस है मैनेजमेंट के और उसी में हम ऐड करते हैं तो 4 सेकेंडरी फंक्शंस है जो भी एलिमेंट्स है मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है प्लानिंग मतलब नियोजन, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग संगठन, थर्ड है डायरेक्टिंग निर्देशन, फोर्थ है कंट्रोलिंग नियंत्रण, फिफ्थ है मोटिवेटिंग प्रोत्साहन, सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन समन्वय, सेवेंथ है स्टाफिंग, एट्थ है कम्युनिकेशन संचार। अब इन 8 फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है प्लानिंग। क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं प्लानिंग मतलब कि हम पहले से प्लान बना के रखते हैं कि हमको आने वाले टाइम में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या करना है, जो हम पास्ट में रेडी करके रखते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं नियोजन। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएट द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड चूज द बेस्ट वन। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड कीप्स मैनेजमेंट रेडी विद पॉसिबल सॉल्यूशन। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य, यह उद्देश्यों को निर्धारित करता है और विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर सबसे अच्छे को चुनता है। यह भविष्य की समस्याओं में मदद करता है और प्रबंध को संभावित समाधानों के साथ तैयार करता है। योजना व्यवसाय में सफलता, स्थिरता और समृद्धि की कुंजी है। प्लानिंग बोल रखे, प्लानिंग क्या है, हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितने अल्टरनेटिव्स हैं, हम उनको इवेल्युएट करते हो, जो सही होता है उसको हम चूज करते हैं कि जिससे हम हमारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकें। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइंड ग्रुप्स फंक्शन, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड डिफाइंड अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस एज वेल एज इट इज स्ट्रक्चर। Organizing involves departmentations, establishing a span of control, delegation of authority, establishment of superior-subordinate relationship, and provision of mechanisms for coordination of various business activity। समूह के कार्यों को परिभाषित करना, संबंध स्थापित करना और अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करना। संगठन एक प्रक्रिया और साथ ही यह एक संरचना है। संगठन में विभागीकरण, नियंत्रण की अवधि, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल, श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध स्थापित करना और विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के समन्वय का प्रावधान शामिल है। बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जिसमें हमारा
सारी चीज़ों को हम आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ को, और हम इसमें ग्रुप्स में काम करते हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन भी होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। Staffing involves recruitment, selection, appraisal, remuneration, and development of personnel. Every business unit needs efficient, stable, and cooperative staff for the management of business activity. Right man for the right job is the basic principle in staffing. स्टाफिंग में भर्ती, चयन, मूल्यांकन, परिश्रम और कर्मचारियों का विकास शामिल है। प्रत्येक व्यवसाय को व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंध के लिए कुशल, स्थिर और सहकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ताकि स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रिक्रूट करना है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, फिर उसका प्रमोशन कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको ट्रेनिंग देना, वो सारी चीज़ें मतलब हमारी जो राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को हम चूज़ कर सकें, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग और लीडिंग। डायरेक्टिंग डील विद गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्शंस people to do the work in the right manner. Clear plans and sound organizations set the stage, but it requires a manager to direct and lead his men for achieving the objective. It involves communication, leading and motivating. कार्य को सही तरीके से करने के लिए मार्गदर्शन और लोगों को निर्देश देना, स्पष्ट योजना और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशन और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसमें संचार, अग्रणी और प्रेरित करना शामिल। डायरेक्शन बोलते हैं कि लोगों को बता दिया कि उनको कौन सा काम करना है, तो उन्हें उसका पूरा प्लान बताना, उनको डायरेक्ट करते रहना, उनको गाइड करते रहना कि उसको उस काम को कैसे करना है, उनको हमेशा कम्युनिकेट करते रहना कि उसमें क्या चेंजेस चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना अचीव किया है, ताकि जो हमने उनको ऑब्जेक्टिव दिया है या जो उनको काम कंप्लीट करना वो सही तरीके से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑर्डरली वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. It also avoid misdirection and wastage and bring unit of action in the organization. संगठन के कर्मगत कार्य के लिए विभिन्न विभागों की गतिविधियों का प्रभावी समन्वय और एकीकरण करना यह गलत प्रवृत्तियों और अपव्यय से भी बचाता है और संगठन में एकता लाता है. कोऑर्डिनेशन बोलता है कि जो आपस में लोग काम कर रहे हैं वो लोग मिलजुल के काम करें ताकि उनमें जो भी वेस्टेज है वो कम से कम हो, उनके बीच का संबंध अच्छे हो और वो मिसडायरेक्ट नहीं हो, मतलब गलत काम ना हो, उनसे जो काम दिया है सही तरीके से वो उसको पूरा कर. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग. इन्वॉल्व 3 ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स. एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के मानक स्थापित करना. मेजरिंग वर्क इन अ प्रोग्रेस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट अचीव्ड, प्रगति के मापन और प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना. टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर, यदि आवश्यकता हो तो सुधार करना. कंट्रोलिंग बोलते हैं कि जो हमने अभी तक का काम किया उसको हमको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि जैसा हमने प्लान बनाया था हमारा काम उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, या हमें कितने चेंजेस करने की ज़रूरत है. तो उसी के हिसाब से इसकी प्रोसेस दे रखी कि पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लान है तो बोलता है कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस का. सेकेंड है हम मेज़र करते हैं जब काम हो गया है कि हमारा ये काम चल रहा है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया हमारा काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. फिर थर्ड हम देखते हैं कि अगर हमारा काम जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो उसमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हम 100% अचीव कर सके, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. अब ये सारी प्रोसेस अच्छी तरीके से सीख लिए तो आप इसका ये जो मेन प्रोसेस के फंक्शंस होते हैं आप इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके एग्ज़ाम में. और इसको सर्कल वाले डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए प्रोसेस तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.